विज्ञान नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब, पावै निज पद राज। जीव अनादिकाल से जो संसार में भटक रहा है, उसको एक मंगल स्वरूप यह पंच परमेष्टि का अवलंबन जरूरी है। पंच परमेष्टि इस जीव को एक मार्गदर्शक है और इसकी मोक्ष रूपी अवस्था में जो गंतव्य आने वाले हैं, वे सब गंतव्य यहाँ पर हमको पंच परमेष्टि के माध्यम से समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी पहले अरहंतों का स्वरूप देखा, उसका विचार किया, सिद्धों के स्वरूप का ध्यान हुआ और अब यहाँ पर आचार्य, उपाध्याय और साधु के सामान्य स्वरूप का अवलोकन चल रहा है। हमने पिछली बार देखा कि अवलोकन करना अर्थात यहाँ पर उनकी जो यूँ कहिए कि हमारे सामने अरहंत तो है नहीं वर्तमान इस क्षेत्र में, सिद्ध तो हमको दिखाई देने से रहे और अब जो कुछ दिखाई देते हैं हमको मात्र यह मुनि अवस्था ही दिखाई देती है। इसलिए आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप का अवलोकन अर्थात वहाँ पर उनका स्वरूप को देखकर भी इस जीव को बहुत सारी बातें खुल जाती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम किसी बात को हमें समझना है तो किस प्रकार से समझा जाए, तो कह रहे हैं कि दो प्रकार से। एक तो हम उस चीज़ को 100 बार पढ़ लें या हम उसी चीज़ को किसी को करते हुए देखें। अब यहाँ पर अवलोकन करने का तात्पर्य ये कह रहे हैं कि हम उस चीज़ को देखें, देखकर हमको 100 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसी को तो लोक में कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की। तो एक बार देखा और 100 बार पढ़ा एक तरीका है। इसलिए हमें देखने पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। और देखना क्या? यथार्थ चीज़ को देखना। हमने पिछली बार आचार्य, उपाध्याय, साधु के स्वरूप का अवलोकन के लगभग 7-8 पंक्तियां पढ़ी थी। उसका थोड़ा सा सार भी लेते हैं और फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आएगी क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं, शब्द एक है लेकिन उसका सार बहुत बड़ा है। तो हो सकता है थोड़ा सा अपन विस्तार में भी देख ले, लेकिन संक्षेप में हमने जो पिछले 5-6 पंक्तियों की भी चर्चा की थी वो इस प्रकार है कि आचार्य जो है, मतलब जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, विरागी मतलब गृहस्थपने का त्याग हुआ, अर्थात गृहस्थपना, गृहस्थ संबंधी जो आकर्षण, एकत्व, ममत्व बुद्धि थी वो हट गई। फिर परिग्रह का त्याग हुआ, अर्थात अब बहिरंग और अंतरंग समस्त प्रकार के परिग्रह और 5 पापों का त्याग, ये सब समझना। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, मात्र मुनि धर्म भी कौन सा कह रहे? शुद्धोपयोग। देखो, एक मुनि धर्म ऐसा हो सकता है द्रव्य लिंगत्व ही अंगीकार करे, परिग्रह बाहर का दिखाई हट गया है, तो ऐसा मुनि धर्म की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर शुद्धोपयोग से युक्त मुनि धर्म अर्थात 7वां गुणस्थान। लेकिन हाँ, जब 7वां कह रहे हैं तो उसमें 6ठा गर्भित समझना, ठीक है। अंतरंग में तो शुद्धोपयोग, हाँ ये पॉइंट्स अभी इंपॉर्टेंट। अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा
अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। अर्थात अपने को आप रूप मतलब स्वद्रव्य को स्वद्रव्य रूप जानना, एकत्व करना, और परद्रव्य को परद्रव्य रूप जानकर उसमें एकत्व नहीं करना। अहम बुद्धि अर्थात एकत्व, समय सार की भाषा अगर लेनी है तो एकत्व कहेंगे उसको। और दूसरा, तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। ज्ञानादिक स्वभाव, ज्ञान आदि अनंत गुणों का जो पिंड है, ऐसे स्वभाव को अपना मानना, उसमें ममत्व करना। और जो मेरे ज्ञानादिक नहीं है, ऐसे जितने भी परद्रव्य है या पर भाव है, इनमें ममत्व नहीं करना। अर्थात जो जो शरीर आश्रित क्रियाएं है वे मेरी नहीं है, उनमें ममत्व नहीं करना। ममत्व की बात है, अर्थात वहां पर स्वामीपना तो पहले कह दिया, अब यहाँ पर ममत्व की बात है। एकत्व ममत्व का त्याग करते हैं। तो हमने पहले देखा था कि स्वद्रव्य परद्रव्य का, स्वद्रव्य में एकत्व करना, परद्रव्य को छोड़ देना, मतलब जीव द्रव्य, जीव तत्व और अजीव तत्व। और उपादेय कौन सा है? अपना स्वभाव ही उपादेय है, परभाव हे है। स्वभाव क्यों क्या कह रहे हैं अपन? ज्ञानादिक स्वभाव। और ये कौन से स्वभाव है? ये निर्मल पर्यायों की बात कर रहे हैं। ओके, निर्मल पर्याय मतलब, निर्मल पर्याय मतलब यहाँ पर औपशमिक भाव, क्षायपशमिक भाव, क्षायिक भाव, इन तीनों को ले सकते हैं, या संवर, निर्जरा या मोक्ष तत्व, इनको ले सकते हैं। ओके, तो ये चर्चा हुई। आगे आगे क्या कह रहे हैं? परभाव ममत, तथा जो परद्रव्य वो उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो है, इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग नहीं करते। ये एक चर्चा की थी हमने कि जानने का विरोध नहीं, जानना तो ये स्वभाव है। ऊपरी क्या है? तो स्वभाव को का अभाव का अगर करने का यत्न नहीं होगा, स्वभाव के अभाव करने का यत्न नहीं होता है, इसलिए स्वभाव को जो जानना ये स्वभाव है तो जानेंगे, लेकिन जानने के पश्चात राग द्वेष नहीं करना, अर्थात वहां पर पुरुषार्थ होगा। ओके, तो जानने में विरोध नहीं। जैसे हमने सूरदास जी का उदाहरण लिया था, सूरदास जी ने अपनी आंखें ही फोड़ दी, और फोड़ने के बाद में उनको उम्र भर वही दिखाई देते रहा। अर्थात यहाँ पर विषयों को हटाना नहीं है, विषयों के संबंधी जो अपना एकत्व ममत्व भाव है, वह अपनापना है, वह कर्तृत्वपना है, उस कर्तृत्वपने का अभाव करना है। समझ में आ रहा है? देखो, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है, ऑल द थिंग्स आर एट देयर ओन प्लेस, इट्स द माइंड दैट मेक्स हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। मतलब क्या? प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी जगह पर है, हम उस वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं, उस प्रकार से हमको वस्तु दिखाई देती है। जैसे किसी ने पीला चश्मा पहना है, अर्थात पीली ग्लासेस है, तो उसको लगभग सब चीजें पीली ही दिखाई देगी। किसी ने नीले कलर की ग्लास पहनी तो उसको लगभग सभी चीजें नीली दिखाई देती है। तो चश्मा बदलने से वस्तु का रंग या वर्ण भी बदलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कह रहे दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर परद्रव्य को परद्रव्य रूप जैसे देख लेंगे तो अपने आप उसमें राग द्वेष होने का संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। ये हो गया। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। ओके, शरीर की नाना प्रकार की अवस्था होती, तो उसमें नाना प्रकार के रोग होंगे, तो या फिर शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्ध अवस्था आदि हो सकती है, कंकड़ आदि लग सकते हैं, या फिर कांटे आदि चुभ सकते हैं, या धूप गर्मी का प्रकोप हो सकता है, या तीव्र ठंड हो सकती है।
या वर्षा ऋतु अपने एकदम पीक पर हो सकता है। तो ऐसी सब अवस्थाओं में कह रहे हैं कि उसमें राग द्वेष नहीं करते, इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, सुख दुख नहीं मानते हैं। ओके, देखो मानने की बात है, मान्यता। तथा अपने योग क्यों नहीं मानते होंगे? क्योंकि शरीर को अपना नहीं मान रहे हैं। जिस दिन शरीर को अपना मानना हो जाएगा, अपने आप सब में परद्रव्य में एकत्व ममत्व स्थापित होता ही है। इसलिए हमेशा याद रखना एक फंडामेंटल, एक प्रिंसिपल, एक परद्रव्य में एकत्व ममत्व इज इक्वल्स टू अनंत परद्रव्य में एकत्व ममत्व। और एक परद्रव्य में मान लीजिए द्वेष भाव, तो अनंत परद्रव्य में द्वेष भाव। ओके, और एक परद्रव्य में परत्व अपने आप अनंत परद्रव्य में परत्व हो जाता है। यहां पर एक परद्रव्य कौन सा हुआ? ये शरीर। इस शरीर में जो परत्व स्थापित हो जाएगा, अपने आप सब में परत्व स्थापित हो जाएगा। हाँ देखो याद रखना, लेकिन यहाँ पर द्वेष बुद्धि नहीं हो। द्वेष बुद्धि होगी तो वो परत्व नहीं कहा जाएगा, उसको द्वेष कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई रोग से बहुत पीड़ित है, वो बोलता है हे भगवान कब छूट जाओ, तो शरीर से तो परत्व हो गया है, लेकिन उस परिस्थिति जन्य आकुलता को लेकर उसको वो ये है, शरीर के प्रति कोई ये नहीं, लेकिन वो रोग को लेकर उसको तकलीफ है। इसलिए शरीर के नाश से वो स्वयं का छुटकारा पाना ऐसा मान लेता है, जो कि उसका भ्रम है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ना है अब आज। तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर उसको नहीं करते। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, मतलब जैसे कोई मुनिराज है, उनको एक ही उपवास मैक्सिमम कर सकते हैं, और उनके साइड में उसी संघ में एक मुनिराज है जो 8-8 दिन 10-10 दिन बिना भोजन किए भी उनको कुछ भी शिथिलता दिखाई नहीं देती है। तो अब क्या करें? अब ये खींचातानी करे और उनके साथ में कोप करने की या कम्पीट करने की कोशिश करे। तो कह रहे अगर ऐसा यत्न करेंगे तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि सिद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि धर्म बाहर की क्रिया में थोड़ी होता है। धर्म तो ये अंतरंग क्रिया है, अपने स्वभाव के अन्वेषण या स्वभाव का की प्रवृत्ति ही यहाँ पर धर्म मानी जा रही है। तो ये जो कोई मान्यता होगी उसको यथार्थ सोच नहीं कहेंगे। तो क्या कह रहे? बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है। मान लीजिए कोई संगस्थ मुनिराज वो धड़ाधड़ ग्रंथ लिख रहे हैं। ओके, अब इसमें 5 ग्रंथ लिखे, मैं एक तो लिखूं, ऐसा भाव आए। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे क्रिया बनती वैसे बनती, हमारा क्षयोक्षम उतना नहीं है, तो ठीक है, सहजता स्वीकार कर लो। यहाँ पर मूल प्रयोजन अपने शुद्धोपयोग का है। ऊपर क्या है? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, अब उसको बाधा नहीं पहुंचे इसका ख्याल रखना। बाकी अन्य क्या क्या विशेषण लग सकते हैं तुम्हारे कर्तृत्व में, उसकी बात गौण है। वो तो सहजता से हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं। ठीक है, खींचकर उनको नहीं करते, खींचातानी नहीं होगी। मतलब कैसे तो मुझे ये रिकॉर्ड करना है, या इतना तो कर दूं, इतना तो कर दूं, ऐसी खींचाई वहां पर नहीं होती है। आगे, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। भ्रमाते मतलब जैसे शरीर की कोई व्याधि है तो वो ठीक कैसे करूं, इसके लिए कोई उपयोग को नहीं भ्रमाना। दैट इज वेस्ट, यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम। या फिर कोई सामने एक साधक जीव आए, श्रावक आए, और श्रावक मुनि मतलब श्रावकों का संघ ही आ जाए और मुनिराज के सामने आए, तो उनको उपदेश देने का कोई बाइंडिंग नहीं।
दे तो दे, नहीं तो नहीं दे, उपयोग को नहीं भ्रमाए। क्यों? इनको देने से मुझे क्या मिलने वाला है? मेरा तो शुद्धोपयोग से मैं च्युत हुआ हूँ, मैं आग की भट्टी में जल रहा हूँ, और इनको क्या, इनको उपदेश देकर थोड़ी ना मुझे शांति होने वाली है। तो कह रहे उपयोग को नहीं भ्रमाते। मैं किसी का अच्छा करूं ऐसा भी भाव नहीं आता है। जैसे किसी श्रावक के घर अच्छा आहार हुआ होगा तो इसका अच्छा हो, ऐसा भी भाव नहीं आए। उपयोग को नहीं भ्रमाते। समझ में आ रहा है? हर प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से अपना आत्मा में प्रवृत्ति हो, ऐसे ही साधन को वे अनुराग करेंगे, उसके अलावा और भी नहीं। ठीक है? तो उपयोग बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। खींचकर, खींचातानी नहीं है, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति धारण करते हैं। उदासीन होकर, अब उदासीन का यहाँ पर बहुत बड़ा विचार है। जैसे मान लीजिए, पिछले बार भी बताया था, मान लीजिए घर में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया तो बोल दे नहीं नहीं, ये स्त्री पुत्र मकान आदि कुछ अपने काम के नहीं है, ये अपना अपना आत्मा ही अपने लिए सुखकारी है, अपन इसी में ठीक है। और बस थोड़ा से ही फिर से वातावरण बदल जाता है, घर में एकदम फिर से शांति आ गए, पत्नी बच्चे सब अनुकूल हो गए, तो फटाफट क्या हो गया, उनके लिए चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये क्या हो गया? ये उदासीन बुद्धि जो पहले कहा आया था ना, ये कोई आपने नहीं, कोई आपने नहीं, तो ये उदासीन बुद्धि नहीं थी, ये श्मशान वैराग्य कहते हैं। ये श्मशान वैराग्य किसको कहते पता है? जैसे मान लीजिए कोई मर जाता है घर पर या आस पड़ोस में, तो क्या होता है कि हाँ भाई सबको मरना है, बहुत खतरनाक, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलता तो सब कुछ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रवृत्ति हो रही क्या? अगर कुछ भी हो सकता है ये स्वीकार कर रहा है, तो प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति होनी चाहिए, या वहां से हटने का उद्यम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है बराबर ये मिठाई खाते हुए बाजू में कुछ हो रहा है और ये मिठाई खाता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा भी वैराग्य नहीं दिखाई देता है, तो समझना है कि यहाँ पर परिणामों में जो विशुद्धि चाहिए, जो मंदपना चाहिए, कषाय की जो कमी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उदासीन भाव इसको नहीं कहेंगे। उदासीनता वही होती है कि जहां पर किसी को मिलने में रुचता नहीं है, कोई आ जाए तो इसको एकदम भार सा लगता हो, किनसे मिलूं, क्या बात करूं, बात करने के लिए भी विचार नहीं रहते या शब्द नहीं रहते, तो ये सब बातें उदासीन भाव। मतलब क्या बात करनी है, तो मैं श्रावकों के स्तर पर कह रहा हूं, लेकिन मुनिराजों में भी उदासीन भाव मतलब ये किसी परद्रव्य में उनको रुचि नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी संगस्थ मुनि को कोई रिद्धि हो गई, ओके, रिद्धि हो गई, अब कैसे हो गई, हमको भी थोड़ा सा ट्रिक बताओ ना, या मंत्र किसी को सिद्ध हो गया तो हमको मंत्र पढ़ाओ, तो हमको भी मंत्र की सिद्धि करनी, ऐसी रुचि उनको नहीं होगी। मतलब जो लौकिक साधन की उपलब्धि का यत्न वहां पर नहीं पाया जाएगा, तो ये इसी को कह रहे उदासीन भाव। मतलब सामने ही, हमारे सामने कोई बहुत रिद्धिदारी या चारण रिद्धि से युक्त कोई मुनिराज हो उसी संघ में, और एक सामान्य कोई अल्प ज्ञानी हो लेकिन भावलिंगत्व सहित हो, तो दोनों में समानता है। हीनादिकता जो कुछ दिखाई दे रही है वो तो तपश्चरण आदि के माध्यम से दिखाई देती है, लेकिन ये भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से है, वे भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से, तो दोनों में समानता है। जब ये उनको नमस्कार करेंगे तो सामने वाले वे भी इनको प्रतिवंदना करते ही करते हैं। यहां तक कहते हैं कि कोई मुनि गंधर्वों को नमस्कार करे तो गंधर्व भी उनको प्रतिवंदना करते हैं। तो ऐसा नहीं है क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले हैं, तो दोनों का समान स्तर है। भले ही वे द्वादशांक के पाठी होंगे, अनेक अनेक रिद्धियों के धारी होंगे, 63 रिद्धियों के धारी होते हैं, ऐसा होते हुए भी वे इनको प्रतिवंदना करते हैं। समझने की बात इतनी है कि मुनि
जो है उदासीनता उनकी कौन से स्तर की होती है? विषयों में जो रुचि नहीं है उसी को यहाँ पर उदासीनता कहते हैं। या फिर संयोगों में जो हीनाधिकता पाई जाती है उस संबंधी भी कोई भी आकर्षण नहीं होता है, या किसी के माध्यम से कोई चमत्कार होता हुआ दिखाई देता हो तो उसमें भी ज्यादा आकर्षण नहीं है, तो उसको कह रहे उदासीनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ जी, आगे। तथा कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। ओके, अब तक किसकी बात चल रही थी? शुद्धोपयोग की बात चल रही थी। अब कह रहे कदाचित, एक शब्द, ये इंपॉर्टेंट शब्द, मतलब थोड़ा सा विचार करना। अब कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, इनको शुभोपयोग का काल ज्यादा है या शुद्धोपयोग का काल ज्यादा है? प्रश्न है, जवाब कोई भी दे सकता है। कौन सा? शुभोपयोग, बराबर। तो अब प्रश्न दूसरा, अगर शुभोपयोग हो रहा है ज्यादा तो इन्होंने कदाचित ये शब्द कैसे लगाया पंडित साहब ने? उद्यम शुद्धोपयोग का है भैया जी। हाँ, लेकिन कमतरता या वो इसके वजह से वो शुभ उपयोग में आते, इसलिए वो कदाचित हो। कदाचित नहीं, यहाँ पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो सही है। कहने की बात इतनी है कि निरंतर अंदर बाहर हो रहे हैं, वहां पर उद्यम, सही कह रहे हैं आप कि उद्यम तो शुद्धोपयोग का है, लेकिन वहां पर पूर्ण स्थिरता नहीं पाई जा रही है, इसीलिए तो वहां से फिसल कर छट्टे में आ रहे हैं। तो कदाचित मतलब पुरुषार्थ तो सात्विक का है, लेकिन वहां पर रह नहीं पा रहे हैं इसलिए छट्टे में दिखाई दे रहे हैं। ओके, रह नहीं पा रहे हैं इसलिए छट्टे में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कदाचित इस शब्द के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, तो कदाचित मंदराग के उदय से, और देखो अब यहाँ पर पुरुषार्थ की कमी नहीं कह रहे हैं, देखो पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों? यहाँ पर कर्मोदय के ऊपर आरोप आ रहा है, निमित्त के ऊपर आरोप आ रहा है। हालांकि इसको पाद समवाय की तरफ से देखेंगे तो निश्चित रूप से या पुरुषार्थ की कमी दिखाई दे रही है। जैसे सुनील भैया हमेशा पूछते हैं ना, 11वें में क्यों नहीं है तो अपन क्या कहते हैं कि कर्मोदय का उदय, कर्म का उदय है, आयु का अभाव हुआ है, या फिर काल की पूर्णता हो गई है, 11वां गुणस्थान। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे कि कर्म का उदय, कर्म के उदय की तरफ से लगा रहे हैं, पुरुषार्थ की हीनता से नहीं लगा रहे। क्यों? यहाँ पर भी पुरुषार्थ की हीनता बताएंगे तो फिर हमको पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ किस कैटेगरी का समझाया जाएगा? इसीलिए यहाँ पर कर्म का उदय कह रहे हैं, क्योंकि वे चाहते भी नहीं है। अभिप्राय में उस छठे गुणस्थान की जो शुभ क्रिया है उसके प्रति स्वामीपना नहीं है, अपनत्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है कि शुभोपयोग, कर्म उदय बताया जा रहा है। हाँ रोहित भाई बताइए, प्रश्न है। भैया जी, इधर जो बोला है ना, कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग होता है, तो जो शुभोपयोग होता है तो जरूरी नहीं कि हर बार वो जो ध्यान है उससे बाहर आएंगे। तो ध्यान भी चल रहा तो एट द सेम टाइम शुभोपयोग भी है, ऐसा भी होता है ना। मतलब वो कंटिन्यू 5 घंटे 6 घंटे ऐसा बैठे ध्यान में, अरे तो अपने तो वो अंतर मुहूर्त कंटिन्यू नहीं हुआ शुद्ध पे, तो कंटिन्यू बाहर जा रहे अंदर आ रहे। देखो तो वो भी एक तो वो भी अंदर ही है, लेकिन शुभ पे ऐसा भी है। देखो आपको बताता हूँ, हाँ शुभ अंदर नहीं है इसीलिए तो शुभोपयोग कह रहे भैया। एक बात क्लियर करना, अंदर है तो शुद्धोपयोग, बाहर है तो शुभोपयोग, ये बात क्लियर करना। भले ही वो मेरा बोलना है ध्यान में है, लेकिन शुभोपयोग ऐसा हमको बाहर से दिखाई देने से क्या मतलब, हम केवल ज्ञान के चक्षु से देख रहे हैं इनको।
तो तब अगर अंदर है तो उसको शुद्धोपयोग कहा जाएगा, अंदर है नहीं तो फिर उसको ध्यान भी कैसे कहा जाएगा, या फिर शुद्धोपयोग नहीं कहा जाएगा। एक बात पक्की है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति या शुद्धोपयोग या स्वरूपाचरण या फिर ध्यान ये मात्र स्वरूप स्थिरता में है। स्वरूप स्थिरता मतलब उपयोग वाली स्थिरता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परिणति, आई एम टॉकिंग अबाउट शुद्धोपयोग, नॉट शुभोपयोग। तो कहने की बात यह है कि उपयोग में ज्ञान का ये अगर आत्मा है, चारित्र का चारित्र रूप रमनता वो आत्मा है, तो ही उसको यहाँ पर शुद्धोपयोग कहा जाएगा। यदि वे बाह्य आचरण चल रहा है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके उदाहरण को और थोड़ा सा पुष्ट करने के लिए बाहुबली मुनिराज है, ठीक है, आतापन योग, हाँ बाहुबली जी, तो बाहुबली मुनि अवस्था में है कि नहीं है? तो बाहुबली मुनिराज है, वे अब उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर दिया, एक स्थान पर अब खड़े हो गए हैं। अब क्या वो शुद्धोपयोग है क्या? यदि उनका अंतर्मुहूर्त के लिए कंटिन्यूस शुद्धोपयोग होता या ध्यान होता जैसे आप कह रहे, तो अभी मुक्त अंतर्मुहूर्त में मुक्ति थी, उनको फिर 1 साल रुकने की जरूरत नहीं थी। तो ये 1 साल रुके, ये इसी का परिचायक है कि वे अखंड शुद्धोपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी स्वरूप की पूरी स्थिरता नहीं हुई है, तो वे खड़े, उसका मतलब क्या समझना, वो प्रतिमा योग है। प्रतिमा योग इज नॉट ध्यान, प्रतिमा योग है कि वो पुरुषार्थ है कि वो एक स्थान से हिल नहीं रहे, वहां पर काय की चेष्टा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर झांक कर देखो तो मन की चेष्टा दिखाई देगी हमको, या वचन की भी चेष्टा नहीं दिखाई हो, लेकिन मन की चेष्टा तो दिखाई देती है, वो केवल ज्ञान की चक्षु से देखना पड़ेगा। और एक बात है, तो मान ले आपके एग्जाम्पल से 5-6 घंटे के लिए ध्यान हो रहा है, तो उसको वो ध्यान में एक होगा धर्म ध्यान, एक होगा आर्त ध्यान। आर्त ध्यान मतलब शुभोपयोग वाला आर्त ध्यान कहना है मुझे, क्योंकि नियम से वही होना चाहिए। और दूसरा क्या है, या शुभ भाव कहेंगे, वो धर्म ध्यान ये नाम ये संज्ञा नहीं पाई जाएगी, ठीक है। धर्म ध्यान तभी पाया जाएगा जब वे स्वरूप में स्थिर है, उसी को अपन धर्म ध्यान कहेंगे। और फिर उपचार से जो जो सहचारी है उनको भी धर्म ध्यान कहा जाता है, ये आगे की बात है, ठीक है। आपने जो बोला ना मन की चंचलता, जो बोला मन की, तो हम जो बोलते हैं ना कि वो बाहर छठे गुण स्थान में आते, तो एक समय में वो शुभ उपयोग, एक समय में एट द सेम टाइम चल रहा हो। छठे में आते तो शुभोपयोग है, राइट, हाँ, तो वो अंदर ही है, मन की चंचलता है सिर्फ, तो एक समय में ही शुभ उपयोग, एक समय में ही शुद्ध उपयोग, ऐसा निरंतर ही है। देखो समय नहीं होता है, एटलीस्ट एक अंतर मुहूर्त का होता है, समय नहीं लगा सकते। मान लीजिए शुद्धोपयोग हुआ तो एक अवली अधिक एक समय, इससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब एक अवली 2 समय भी हुआ, ये जगन्य अंतर मुहूर्त है, इतने समय के लिए तो उनको शुद्धोपयोग होगा ही होगा, कितना भी छोटा हो इतने समय के लिए इनको होना ही चाहिए। अंतर मुहूर्त बताया गया है, तो जगन्य अंतर मुहूर्त से लेकर जो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, इतने काल का वो वेरिएशन है। तो इसमें ये सबसे जगन्य, जैसे मुनिराज अभी मान लीजिए ईर्या समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं, राइट, तो ईर्या समिति गमन कर रहे हैं और एक ग्राम से दूसरे ग्राम जा रहे हैं, या एक वन से दूसरे वन की तरफ जा रहे हैं, तो मान लीजिए 5-6 किलोमीटर का फासला है। अब उनकी जो चाल है, गमन का स्पीड है, वो इतना फास्ट तो नहीं होता है कि एकदम फास्ट 1 किलोमीटर वो 5-7 मिनट में पार कर ले, एकदम धीमी रफ्तार से चलते हैं, क्योंकि वहां पर ईर्या समिति एक प्रयोजन है, और जब आंखों से देखना है 4 हाथ जमीन, तो प्रॉपर देखकर ही आगे बढ़ा जाता है, तो निश्चित ही इनको समय ज्यादा लगेगा। मान लीजिए 1 घंटा लगना है 4-5 किलोमीटर पहुंचने के लिए, तो 1 घंटा वो शुद्धोपयोग से रहित रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे।
तो फिर उस समय में गमन की क्रिया में क्या होता है, तो वहां पर कहते हैं कि पहला पैर जो है ये ऐसा, पीछे का पैर जमीन पर है, आगे का पैर भी टिका हुआ है, ऐसी अवस्था में ये हिले नहीं है पैर, इतनी अवस्था में उनको शुद्धोपयोग हो जाता है। ये पीछे का पैर उठाया या आगे का पैर उठा है तो उस समय में उनको शुद्धोपयोग नहीं है। तो ये पैर यहाँ पर बराबर जमे हैं जमीन पर, उतने काल में वे शुद्धोपयोग कर लेते हैं। और वो अवली मतलब वो जघन्य अंतर्मूर्त जितना काल रहता है वो, तो ऐसा शुद्धोपयोग हो सकता है। ठीक है, अब एक समय की बात रही नहीं, एक समय तो होता ही नहीं। और फिर मान लीजिए शुभोपयोग हुआ। और एक महत्वपूर्ण, सुन भाई एक मिनट, और एक महत्वपूर्ण बात कि शुद्धोपयोग से शुभोपयोग का काल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कह रहे 2/3, मतलब मान लीजिए 24 घंटे का दिन है तो इनको मैक्सिमम 8 घंटे ही शुद्धोपयोग होगा, बाकी 16 घंटे शुभोपयोग है। समझ में आ रहा है? तो 2/3 काल शुभोपयोग में जाता है मुनि अवस्था में, 1/3 काल ये शुद्धोपयोग का बताया गया है। तो लॉजिकली कम काल होते हुए भी यहाँ पर कदाचित कह रहे हैं, तो कदाचित का अर्थ वही है कि उनकी चाह नहीं है वहां पर नीचे आने की, फिर भी आ जाते हैं। ठीक है भैया जी। ओके, हाँ सुनील भैया बोलिए। भैया ये आचार्य जी को उत्कृष्ट कितना होता है शुद्ध उपयोग, अंतर्मूर्त से तो कम ही रहेगा। हाँ कम ही है, बराबर। अगर अखंड अंतर्मूर्त हो गया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है, राइट, तो उससे कम ही होना चाहिए। तो कितना जो केवल ज्ञान नहीं होने योग्य जितना भी काल लेना है वो ले लीजिए आप। ओके, क्योंकि केवल ज्ञान योग्य काल लेंगे तो वहां पर फिर वो तो कंप्लीट ही हो गई वहां पर बात। ठीक है, तो उपयोग को, हाँ बोलिए। ये जो लिखा है शुद्धोपयोग के बाह्य साधन ऐसा कहा है, हाँ तो ये कौन से एक देश निश्चय ऐसे कथन होगा? हाँ, शुद्धोपयोग के बाह्य साधन, ये शुद्धोपयोग के बाह्य साधन मतलब मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, मैं जो ये ग्रंथ लिख रहा हूं उससे मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, ये कथन है। ओके, तो ये जितने भी शुभ क्रियाएं 28 मूल गुणों का पालन है, इनके अवलंबन से इनको शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी है। तो इन क्रियाओं में वे अनुराग रखते हैं। अनुराग रखने का अर्थ ये है, ये नहीं है कि ये कर्तृत्व भाव से करे। अनुराग का अर्थ ये है कि ये मंद कषाय की क्रियाएं है और इसके माध्यम से और तत्व चिंतन की धारा पुष्ट करता हुआ मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं, ये उसका अर्थ लेना है। ठीक है, तो नए अगर नए लगाना है तो यहाँ पर हम जो 5वां नए निश्चय नए अगर लगाना है तो अशुद्ध निश्चय नए लगाएंगे या फिर तीसरा नय लगाएंगे, भावों के स्तर पे अपन लगाएंगे। और बाह्य क्रिया अगर देखते हैं तो हम बिल्कुल यहाँ पर पहला नय लगा सकते। कोई आहार विधि ले रहे हैं तो शरीर की क्रिया अगर देख रहे हैं तो हम दूसरा नय लगा सकते, तो वो भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपेक्षा हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो पहला भी लगेगा, दूसरा भी लगेगा, तीसरा भी लगेगा और अभेद अपेक्षा अपन 5वां भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। कहा है अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये खींचकर का अर्थ भी देख लिया हमने। खींचकर, अभी देखो एक और एक एग्जाम्पल खड़ा करो खींचकर का। जैसे मान लीजिए किसी साधु महाराज की समाधि चल रही है, ओके, और साधु महाराज की समाधि के लिए अब इनकी समाधि की पूर्णता हेतु 48 निर्यापक आचार्य लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके लिए अब बाकी सभी अनुष्ठान बंद, 6 आवश्यक भी बंद, सामायिक भी बंद, कुछ भी नहीं करना है इनको। मात्र उन समाधिस्थ जो जीव है उनकी ही समाधि साधनी है। तो
अब यहाँ पर खिंचाव नहीं होना चाहिए, अरे मेरा छठ आवश्यक बाकी है, मेरा देव दर्शन बाकी है, मेरी देव स्तुति बाकी है, ऐसा खिंचाव यहाँ पर नहीं होगा। या उस समय में वे अपनी आहारचर्या को भी गौण कर लेते हैं, वे अभी संधि कालों में जो सामायिक करनी वो भी गौण कर लेते हैं। मान लीजिए रात्रि का समय, रात्रि के समय में तो बोलना ही नहीं, जब श्रावकों को बोलना नहीं तो मुनि कैसे बात करेंगे। लेकिन उस समाधिस्थ जीव को उपदेश आदि देने, उनके परिणाम बिगड़ जाए तो उपदेश तक देते हैं वहां पर उस समय में। समझने की बात यह है कि खींचते नहीं है तो कितनी उसकी पेटा कितना बड़ा है कि अरे अब ये हो गया तो वेरी बैड नहीं, प्रसंग अनुरूप वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। हाँ, उसमें दोष नहीं आना चाहिए, परिणाम में बिल्कुल वहाँ आत्मसन्मुखता हो, कर्तापना नहीं हो, ये बात अलग है। लेकिन ये सहज क्रिया इसके साथ में वो स्वीकार करते, खिंचाव नहीं रहेगा या उपयोग को ज्यादा भ्रमाएंगे नहीं, इससे क्या होगा इससे क्या होगा, ऐसे नहीं, सहजता रहनी चाहिए। ठीक है। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते तथा कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। ओके, कर्म के उदय से शुभोपयोग हुआ, उससे जो शुद्धोपयोग बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते। तो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन क्या है? 28 मूल गुणों का पालन करना। उसमें खान पान आएगा, चलन फिरन आएगा, उठना बैठना आएगा, वाणी आएगी, आदि सभी बातें आएगी, वहां पर जीव दया आदि आएगी। यहाँ पर ये सब अनुष्ठान करते हुए भी इनको शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो तो उनमें अनुराग करते हैं, अर्थात उनका अवलंबन लेते हैं। हस्तावलंबवर्त मतलब क्या? अत्यंत खेद पूर्वक वहां पर प्रवृत्ति है। एक उदाहरण आता है, जैसे मान लीजिए हम एक सकड़े रास्ते से चल रहे हैं, राइट, और लेफ्ट साइड में एक बहुत गहरी खाई है ना। मान लीजिए एक 300-400 फीट गहरी खाई है। राइट साइड में मान लीजिए एक 15-20 फीट का गड्ढा है। ओके, पीछे से एक खूंखार शेर भागते आ रहा है और सामने से एक जंगली हाथी जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है वो सामने से आ रहा है। अब हर जगह से मुझे खतरा ही दिखाई दे रहा है। सामने से हाथी को फेस करूं तो हाथी भी मुझे मार सकता है, पीछे से शेर आ रहा है, शेर भी मेरा कुछ ना कुछ कर सकता है। लेफ्ट साइड में कूदू तो भी मरण ही है। अब राइट साइड ही एक पॉसिबल ऑप्शन है, तो मुझे करना क्या है? राइट साइड में जहां पर छोटा गड्ढा है उसमें कूदना है। क्यों? मेरे बचने के चांसेस वही है। अब सेम टू सेम कंडीशन यहां पर है। कह रहे मुनिराज चाहते तो नहीं है लेकिन शुद्धोपयोग में रह नहीं पाए हैं और फिर ज्यादा नुकसान से कम नुकसान में आना, यही वे इसके लिए वे छठे गुणस्थान में आए हैं और ये सभी क्रियाओं में अनुराग करते हैं, अर्थात उनका अवलंबन लेते हैं। हस्तावलंबवत, ठीक है। हस्तावलंब, हस्तावलंब, हंत मतलब बहुत खेद पूर्वक वहां पर उनकी प्रवृत्ति होती है। आइए आगे बढ़ते। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। भाषा है करना चाहते हैं लेकिन वह कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। ये बोली भाषा ऐसी पड़ती है। श्रद्धान में तो उसको उस राग को भी अपना नहीं मानते हैं, लेकिन ये राग मैं स्वरूप में नहीं हूं, ये उसका परिचायक है और इसीलिए ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये जानते हुए उसमें अपनत्व या कर्तृत्व नहीं पाया जाएगा। परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। और एक पूछना है मुझे, ठीक है, चलो आगे देखेंगे।
अस्तित्व ही नहीं रहा है तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। मतलब अंतरंग अवस्था बताई अभी तक, क्या? जो विरागी होकर फिर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके तथा स्वद्रव्य तथा परद्रव्य, स्वद्रव्य में अपनत्व करते हैं, एकत्व करते हैं, परद्रव्य में नहीं करते हैं। स्वभाव में जो अपने ज्ञानाधिक स्वभाव है उसमें ममत्व करते हैं और परभाव में ममत्व नहीं करते, अर्थात आश्रव, बंध या राग द्वेष इनमें ममत्व नहीं करते हैं और अपना जो संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व है या मोक्ष भाव है या स्वभाव भाव है इनमें अपनत्व करते हैं। समझ में आया? 2 तो ये अंतरंग परिणति है और अंतरंग परिणति के विपरीत कह रहे ये बहिरंग में यहाँ पर 28 मूल गुणों के पालन रूप ऐसी सहज ही चर्या उनकी पाई जाती है। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लक्षण। अभी हमको मुनि अवस्था को पहचानने के चिन्ह बता रहे हैं, थोड़ा सा पकड़ना। अभी इसमें बहुत गंभीर बात है। शरीर का संवारण नहीं, जैसे कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मक्खी आई ऐसे कर रहा है, ये नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना भी दिखा, ये लक्षण है। दीज आर ऑल चेक पॉइंट्स। तो अभी तो हम उनको किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे, ये बात नहीं। हम तो मुनि अवस्था कैसी धीर गंभीर होती है इसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी की बात नहीं चल रही है, कृपया इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो यथार्थ मुनि अवस्था की चर्चा चल रही है। बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना इंपॉर्टेंट, मतलब वहां पर नहाना धोना नहीं देखा जाएगा या फिर वहां पर मर्दन आदि नहीं देखा जाएगा या फिर बालों की व्यवस्था ठीक कम ज्यादा करनी ऐसा नहीं देखा जाएगा। आदि विक्रियाओं से, मतलब ये विकार रूप क्रिया है, विक्रियाओं से रहित हुए हैं। दूसरा, वन खंडादि में वास करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वास भी देखो कहाँ कह रहे, वन खंडादि में वास करते हैं। तीसरा, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। तो सबसे पहले कहने की बात, ये वन खंड क्यों आ रहा है, क्यों या ग्राम आदि क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे ग्राम में श्रावक आएंगे, माथा खाएंगे और पूरा इनके संयम का नाश कर जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, श्रावक में रहेंगे तो श्रावको जैसे ही बनकर रहना पड़ेगा। और ये मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, मुनियों की वृत्ति तो अलग अलौकिक होती है, लौकिक सी नहीं होती है, इसलिए श्रावकों का और इनका मेल होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए ये वन खंड में ही होंगे, तभी इनका जीवन भी प्राकृतिक होगा। नहीं तो यहाँ पर अगर हमारे साथ में रहेंगे तो इनका प्राकृतिक जीवन नहीं होगा, खिंचाव होगा, राग द्वेष से युक्त जीवन होगा। ये आपको एक बात बताता हूं। जैसे आपको बताओ, ये महाराज थे ना, ये शादी आदि भी मैनेज कर लेते हैं। मतलब ये श्वेतांबरों में तो बहुत कॉमन है, मतलब शादी की सेटिंग भी महाराज कराता है, महाराज के माध्यम से की जाती है। ऐसे भी होते हैं। तो कितना गृहस्थपना अभी भी, मतलब घर त्याग कर पूरे लोक का अपने माथे उन्होंने बेड़ा उठाया है कल्याण का। तो इस प्रकार से कल्याण नहीं होता है। ये सब बातें गृहस्थों की भी शोभा नहीं देती है। तो ये गृहस्थी त्याग कर ये सब कार्य करते हैं तो ठीक नहीं। या कोई क्या कर रहा है अभी, कोई गायों का वो क्या कहते हैं, गौशाला कोई चला रहा है। अभी ये उनका काम है गौशाला चलाना, उनके आधिपत्य में सब चल रही है, उनकी प्रेरणा से ये गौशालाएं करिए। तो ये महाराज का काम नहीं है। वेरी वेरी ऑनेस्ट, ओके। तो क्यों भी ये करते बैठेंगे
तो अपना शुद्धोपयोग रूप साधन कब करेंगे? क्योंकि वहां माथा खपेगा तो अपना कार्य कब करेंगे? ठीक है, इसलिए यहाँ पर वन खंडादि में एकांत है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और वहां पर मिलेंगे तो पशु मिलेंगे, वे खाएंगे तो शरीर खाएंगे, लेकिन मनुष्य में रहेंगे तो मनुष्य तो भेजा खाएगा, इन द सेंस आपका उपयोग खाएगा। और ये उपयोग को नहीं भ्रमाते, उपयोग को इसका कैसे चल रहा, उसका कैसे चल रहा, ऐसी कोई जानकारी की उनको इच्छा भी नहीं, परवाह भी नहीं है। वो किसी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लेना नहीं चाहते कि कौन से राजा का कैसे चल रहा है, कौन से गृहस्थ का कैसे चल रहा है, ये नहीं। और आज देखा जाए तो सब गृहस्थ हमारा उन महाराज के साथ में बहुत अच्छा है, मतलब अरे रे, मतलब हमने कितना हल्की, ये मुनि अवस्था कितनी हल्की समझी है, इसका हमारे इस वक्तव्यों से फलित होता है। तो ये पंच परमेष्टि पद है, याद रखना चाहिए, कोई साधारण पद नहीं है। सिद्ध की तलहटी कहा जाता है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु कहा जाता है, तो इसका कोई ना कोई तात्पर्य है। ऐसे ही मुंह में आया कोई हमने बस शब्द में बराबर मिलान बैठ गया और हमने बोल दिया, ये बात नहीं है। उस शब्दों में बहुत भाव भरा है और उस भाव का भाव भाषण होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमने मुनि अवस्था को फिर ठीक से समझा नहीं है तो हमको महिमा भी नहीं आएगी। महिमा नहीं आएगी तो फिर उनका मंगलपना भी हमारे लिए कार्यकारी नहीं होगा। मतलब हम नमोकार मंत्र भी कहेंगे लेकिन वो हमारे लिए कार्यकारी नहीं होगा, ऐसा यहां से समझना है। ओके, तो ये किस प्रकार मंगल हुए हैं उसकी चर्चा कर रहे, प्रकरण को भूलना नहीं। मंगलाचरण हुआ और मंगलाचरण में पंच परमेष्टि को याद किया और पंच परमेष्टि को याद करने का कारण बता रहे क्योंकि उनका स्वरूप समझे बिना वे मंगलकारी है कि नहीं ये विश्वास नहीं होगा आपको। इसलिए इनका मंगलपना किस प्रकार का हो सकता है ये तो समझे, ये किस प्रकार सुखी कर सकते हैं, सुखी है इसलिए हमें सुखी बनने में निमित्त बन सकते हैं, ये यहां पर बताया जा रहा है। ओके, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंडादि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिशों को सहते हैं। शीत उष्ण दंश मशक वो क्या है, जितना नग्न अरति, ये 9वें अध्याय का 16वां सूत्र है तत्वार सूत्र में, जहां पर निषद्या परिश, तृण परिश, फिर दंश मशक परिश आदि आदि 22 परिश वहां पर गिनाए गए हैं। मतलब एक एक परिश की बात है और ये बुद्धिपूर्वक उस परिचय को सहते नहीं है। सहज आत्म स्थिरता इस लेवल की आ गई है कि वे शरीर में कुछ होने वाली हीनादिकता को कुछ गिनते ही नहीं है और सहज भेद ज्ञान पूर्वक स्वरूप को प्राप्त होते, और जितनी देर के लिए बाहर होते हैं तो उसका भाव भाषण होता है, लेकिन वो भी विकल्प ये भेद ज्ञान करते हुए जैसे ही जानते हैं तो उसमें राग द्वेष किए बिना भेद ज्ञान करते हुए फिर से स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसलिए जितने देर के लिए बाहर है परिचय सहते हैं, और परिचय सहते हैं तो भेद ज्ञान पूर्वक सहते हैं, तत्व निर्णय पूर्वक सहते हैं, क्योंकि सभी बीमारियों की एक अमोघ दवा तत्व निर्णय है। और इसलिए पंडित साहब आगे कहने वाले हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित जीव मतलब वो प्राणी तुल्य है, और तत्व विचार से युक्त तिर्यंच भी पूजने योग्य है। तो तत्व विचार को बहुत महिमा है, और तत्व विचार के बल पर विशेष विशेष तपश्चरण आदि होते हैं। तत्व विचार के बल पर ही रिद्धियों की प्राप्ति इस जीव को भविष्य में होने वाली है। हम चर्चा करने वाले आगे, ठीक है। आगे 28 मैजिक पूछना था। बोलिए। ये जो परीक्षा सहनी की जो बात आई है, तो शुद्धोपयोग काल में जो परिचय होता है, तो उस समय जो ऊपर उपसर्ग है उसको परिचय नहीं बोला है ना? हमारी तरफ से वो उपसर्ग वो परिचय ही है। हमारी दृष्टि से हम उसको देखो, पहली बात तो हमारी तरफ से हम उसको उपसर्ग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, हाँ या ना? हाँ भैया कह रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं उस समय में, वो उसको उपसर्ग मान रहे कि नहीं मान रहे?
अब वो मुनि अवस्था में बैठा हुआ जीव है, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज है और उनके ऊपर वो सब आग लगाई गई है। तो अब वे उसको उपसर्ग जान रहे कि नहीं जान रहे? जानेंगे ना, उपसर्ग जान रहे, लेकिन जानते हुए उसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, मुझ में से कुछ जाता नहीं, बाहर से कुछ मुझ में आता नहीं, इसलिए मुझे खोने योग्य कुछ नहीं है, ऐसा चिंतन करते हुए वे स्वरूप में आ जाते हैं। और सेम चीज शुभोपयोग में भी है। किसके? सेम जो ऐसा सिद्धोपयोग में है, सेम शुभोपयोग के काल में भी उपसर्ग हुआ, तब भी ऐसा ही है क्या? ऐसा ही। अरे शुभोपयोग में हुआ, वो शुभोपयोग में तो जानेंगे, शुद्धोपयोग में तो जानने का उनको कारण ही नहीं, क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो स्वरूप में स्थिर है। जानना तो होता होगा, लेकिन वो अबुद्धिपूर्वक होगा। और शुभोपयोग में तो बुद्धिपूर्वक जान नहीं रहे हैं कि ये उपसर्ग हुआ है, और जानकर इसीलिए तो निर्णय कर रहे कि अभी वे उस जगह से हिलेंगे नहीं, अब मरण तक वहां पर समाधिस्थ हो गए हैं। ये किसका प्रतीक है? उन्होंने जाना है बाहर में उपसर्ग है, इसलिए हिलना नहीं है। अरे यहां तक कहा भैया, जैसे अब मुनिराज के पैर में कांटा चुभ गया है ना, कांटा चुभ गया ना, अब क्या है? अब हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। इशारा करेंगे या नहीं करेंगे? इशारा दूसरे मुनि को इशारा भी नहीं करेंगे, वही रुकना है। अब वही रुकना है मतलब फिर किसी दूसरे मुनिराज को पता चले अरे शायद ये हिले नहीं, कुछ तो तकलीफ दिख रही है, तो घूमते फिर से पीछे आ जाए, देखे क्या है, और फिर समझे कांटा है, कांटा निकाले, तो फिर बाद में ये आगे बढ़े। तो ये कांटे लगने पर भी हिलना नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो उपसर्ग जान के रहा, जब तक कांटा नहीं निकलता है तब तक नहीं हिलना है। और कितनी अभी हमको कैसे लग रहा है, अरे कितना मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं, सहजता है। क्यों? क्योंकि वहां पर शरीर को अपना माना ही नहीं है। उस ऐसे कांटे चुभने को उन्होंने संकट देखा ही नहीं है। कांटा शरीर में लगा है, आत्मा में कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा निर्णय करके ही इस प्रकार की दृष्टि हो गई है। और उस दृष्टि के बल स्वरूप उनको बाहर में होने वाली जो कोई हीनादिकता है, वो हीनादिकता दिखाई ही नहीं देती है। ये सब दृष्टि का खेल है। हाँ बोलिए ना। कांटा लगा चलते चलते रहे तो उनको कुछ उसका वो तो कुछ एहसास नहीं हुआ, वो चलते रहे। हमें भी यही बताना था अभी। हाँ, हमको क्या है, लेट गो की आदत है। तो ऐसा अपने को लगता है कि चलते रहे, लेकिन आगम आज्ञा या चरणानियोग की अपेक्षा जो है, या मुनि आचार जो बताया गया है, ये क्या कहा? उस चीज का एहसास नहीं हुआ उनको, वो तो इतना ज्ञान में नहीं आया कि कांटा चुभ गया। हाँ देखो, अगर ज्ञान में नहीं आया ये दूसरी बात है, लेकिन कांटा चुभते ही खून आने तक की बात है, या कांच चुभने पर भी खून आने तक की बात है, तो उसके लिए तो उनको वो रुकना ही है। अगर एक छोटा सा कांटा होगा जिसको लेकर उनको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, तो वहां कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कांटा चुभ गया है तो उसमें निश्चित रूप से। और एक महत्वपूर्ण बात है, ये चल कैसे रहे थे? ईर्या समिति पूर्वक। तो जब ईर्या समिति है भाई साहब, दिखना ही चाहिए ना। आपको सच बात बताऊं, आप ना बेयरफुट चल के देखिए, बेयरफुट देखेंगे चलेंगे ना, आपकी दृष्टि ऊपर होगी नहीं, आप नीचे ही देखेंगे। और आप प्लेन रास्ते पर नहीं चलना हो तो वहां पर कुछ है ही नहीं। फिर वहां आप थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन पर चलना। आप देखना, पत्थर टेढ़े मेढ़े आए हैं, कुछ भी चल सकता है, तो उनको कितना संभल कर चलना पड़ता है, आपको उसका एहसास आ जाएगा। तो अपने आप हमको प्राकृतिकता ज्ञान में आ गई ना, तो लॉजिकल वो बात बैठ जाएगी कि जो कांटा चुभा है अपने उपयोग की असावधानी के वश भी चुभा है, ये भी स्वीकार हो जाता है कि उपयोग ऐसा नहीं था या मैं देखकर नहीं चला, ये भी उसका परिचायक है। इसलिए उनको वहां पर खड़ा रहना है,
ओके, नहीं तो ये निकाल दिया, अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं, फिर दूसरे की क्या जरूरत है, अपने हाथ से निकाल गए और चले आगे। नहीं ना, वो उतने देर के लिए खड़े रहे हैं, ये स्वयं को दिया हुआ दंड है, एक रूप से वो प्रायश्चित भी कहा जाएगा, क्योंकि हिले ही नहीं ना वहां से, और मरण की कीमत तक भी ऐसे हिल नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो कांटा, अगर आपके क्वेश्चन के जवाब में इतना ही समझ सकते हैं कि अगर वो छोटा ऐसा धस जैसा कोई कांटा है जो कोई परेशानी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो कांटा ऐसे चुभा है कि वो खून आदि निकाल रहा है, तो उसके लिए तो कोई ये नहीं है वो, क्योंकि वो रास्ता अवॉइड करके दूसरी जगह से जा सकते हैं। ठीक है, आइए, तो खींचते नहीं, उपयोग को नहीं खींचते, इसकी चर्चा आ गई, उदासीन भाव की चर्चा आई, ओके, और निश्चल वृत्ति धारण करते हैं, और बहुत उपयोग को भ्रमाते नहीं, जैसी बात बनती वैसे होती हुई उसको जानते हैं, ज्यादा खिंचाव नहीं करते हैं, है ना। और एक बात है, जैसे थोड़ा सा आपको बताओ कि हम मुनियों के लिए, वैसे ये प्रकरण ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इसको उठाऊं मैं, मुनियों के लिए अपन हमेशा, हमको लगता है कि जो जो श्रावक के नियम है वो आगे चलकर मुनियों के लिए लागू होंगे, लेकिन सर्वथा ये बात नहीं है। जैसे हम कल देख रहे थे कि दिग्व्रत या देशव्रत मुनियों के लिए लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू? क्योंकि इनका ऐसा है कि इनकी अब ऐसी सिंह वृत्ति हो गई है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण, हम दिवाली कब मनाते हैं? एक गरीब दिवाली कब मनाता है? दिवाली के समय में। और अमीर दिवाली कब मनाता है? डेली मनाता है। तो मुनियों की ऐसी परिणति हो गई है कि वो डेली ही शुद्धोपयोग को साधन बना रहे, शुद्धोपयोग में रह रहे हैं, लेकिन जो गृहस्थ है वो डेली थोड़ी शुद्धोपयोग में जा रहा है, उसको कभी कभार हो रहा है। तो इसलिए उसको सीमित करने के लिए दिग्व्रत आदि के अनुष्ठान बताए गए हैं। मुनियों के लिए ये कोई कंपल्शन नहीं है कि वो दिग्व्रत, देशव्रत आदि धारण करे, क्योंकि मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, उनकी परिणति ही कुछ अलग जाति की हो गई है, उनको अब किसी भी बंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं 22 परिशों को। हाँ, समय हो गया है, 2 मिनट में ये इतने 2 पॉइंट्स खत्म करते हैं, फिर अपन कल आचार्य के स्वरूप को प्रारंभ करेंगे। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। रोहित भैया, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके ये कौन करता है? ये उग्र तपस्वी जो जीव होंगे वही करेंगे। ओके, जो आतापन आदि योग करते हैं, आतापन योग, वृक्ष मूल योग, या अभ्रावकाश योग। ठीक है, आतापन योग होता है गर्मी में, ओके, ज्येष्ठ माह में। ओके, जब तीव्र गर्मी होती है वो पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और वहां पर महीनों तक आतापन योग करते हैं। अब पहाड़ की चोटी क्यों चुनते हैं? अरे वहां एक कौवा भी आकर ना बैठे, ऐसी वहां पर वो जगह होती, वहां पर जाकर वे खड़े होते अपने प्रतिमा धारण करने के लिए। प्रतिमा मतलब वो पंचम गुणस्थान वाली नहीं, या प्रतिमा योग मतलब निश्चल वृत्ति की बात चल रही है। अभ्रावकाश योग ये ठंड के मौसम में होता है, जहां पर तीव्र ठंड होती है और वे नदी के किनारे जाकर वहां पर तपश्चरण करते हैं। क्यों? नदी के माध्यम से और ठंड लहर आती रहती है, जिसको सहज ही वो भेद ज्ञान करते हुए अपने स्वरूप को ही ध्याते इतनी ठंड में, ये उसका परिचायक। ओके, और वृक्षमूल योग अर्थात वर्षा ऋतु में जब पानी बरसता है तो उसमें जो पानी बरसने के बाद भी पन्नों से, मतलब वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो पन्नों से क्या होता है, फिर से निरंतर पानी टपकते रहता है, तो वो ज्यादा डिस्टर्ब करता है।
रादर देन अपन खुले आकाश के नीचे हो। तो इसलिए वे अपने उपयोग को आजमाने के लिए वृक्ष मूल योग भी करते हैं। तो ये उसमें प्रतिमा ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल हो जाते, निश्चल होते, हिलते नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए वृक्ष के नीचे है, पंछी आदि है, पंछी टट्टी कर जाए, आदि आदि कुछ भी हो जाए तो भी अब हिलना नहीं। ये इस प्रकार प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्ते है। कदाचित, अगेन कदाचित, क्यों? ये कंपल्शन नहीं है ये अवलंबन का, ये तो नीचे आए हैं इसलिए अब ऑप्शनल, अभी कुछ है नहीं दूसरा, तो इसलिए यहां पर ही उनको प्रयोग ये करना है। कदाचित अध्ययन आदिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते, अध्ययन करना, कराना, ओके, उपदेश लेना या देना, या शास्त्र लिखना या उपदेश आदि देना, धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। मतलब यहाँ पर ये जितनी भी क्रियाएं हैं, यहाँ पर इट्स नॉट अ ऑनर कि हम ये क्रियाओं का अवलंबन कर रहे हैं, इट्स नॉट ग्रेटनेस। ये हमारे लिए एक हमने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा भंग करके हम यहाँ पर आए हैं, तो वो भट्टी में जल रहे हैं ऐसा अनुभव कर रहे हैं। कब मैं अपने फिर से घर में, स्वघर में जाऊं, ऐसे निरंतर वांछा कर रहे हैं। इसलिए जितनी भी क्रियाएं हो रही है अत्यंत खेद पूर्वक हो रही है, ये विचार करने योग्य है। जैसे एक एग्जाम्पल है, हम मान लीजिए रास्ते से कहीं दूर गांव गए हैं और गांव से आते आते हम एक ट्रैफिक जैम में अटक गए। तो ट्रैफिक जैम में जो अटके हैं उस समय में जो आकुलता है, वो आकुलता का कारण क्या होगा? हमको जल्द से जल्द घर आना है। समझ में आ रहा है क्या आपको? वह ट्रैफिक किसी को अच्छी लग नहीं रही है, लेकिन क्या करे, बरबश हमको वहां पर रुकना पड़ रहा है। हमारी ये होती ताकत होती तो हम अभी के अभी उस ट्रैफिक को लांग कर घर आ सकते, लेकिन नहीं ना वैसी सामर्थ्य, इसलिए हमको उस ट्रैफिक में रहना पड़ता है। रहते हुए फिर उस ट्रैफिक के योग्य सब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो कर रहे हैं और घर पहुंचने की निरंतर वो कामना कर रहे हैं। तो वो अभिप्राय संबंधी बात जो है वहां पर निरंतर घर पहुंचने की है। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर स्वभाव में आना है, स्वद्रव्य में रमना है, स्वद्रव्य में एकत्व करना है। लेकिन जब पर द्रव्य जानने में आता है तो उसमें जानने के बाद में उसमें राग देश नहीं करते हैं। पर भाव में अगर जाना पड़ता है तो वहां पर भी खिंचाव नहीं करते हैं, उसमें भी इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करते। जैसा पर भाव है उसको मात्र जानते हैं और जल्द से जल्द यहाँ पर आने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसी यह निर्मल, यह मुनि दशा, यह पूज्य मुनि दशा है। ऐसी मुनि दशा हम सब के जीवन में जल्द से जल्द आए, ऐसी मैं भावना करता हूँ। देखो एक बहुत अच्छा एक आशीर्वाद होता है। मैं आशीर्वाद के योग्य नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन जैसे किसी मुनिराज को किसी ने नमस्कार किया तो मुनिराज ने ये उसको आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर उजड़ जाए। इसका मतलब क्या है साहब? आपका घर उजड़ जाए, इसका मतलब क्या? मुनिराज ने आपकी शुभकामना की है, आपके ऊपर करुणा बुद्धि की है, या आपके प्रति द्वेष भाव धारण किया है? तो यहाँ तो कह रहे हैं कि करुणा भाव है। उसी प्रकार हम जब कह रहे हैं कि हम सबके जीवन में मुनिपना प्रकट हो जाए, इसका मतलब हमारे घर उजड़ जाए, ये छिपे रूप से वहां पर बात पड़ी है। लेकिन नहीं ना, ये जगत मानता नहीं, कैसे कठोर वचन है, ऐसा कह लेता है। लेकिन हमको अपेक्षा समझनी है, जो सुखमय है ऐसी अवस्था को कौन नहीं चाहेगा। अगर मुझे कोई अच्छी चीज मिली
मिली है, तो मैं निश्चित रूप से जो मेरे साधर्मी भाई हैं उन सबको क्यों न प्रेरणा करूं, मैं भी उनको भी प्रेरणा करने के लिए यहाँ पर प्रवृत्ति करूंगा। तो इसी मंगल भावना के साथ में विराम लेते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न है क्या भैया? नहीं है। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में